जीवन प्रतिपल चलता है, जीवन प्रतिपल चलता है, जैसे झरना बहता है, आगे की कोई आस नहीं, पीछे शौक न करता है, जीवन प्रतिपल चलता है, जीवन प्रतिपल चलता है, जैसे झरना बहता है, आगे की कोई आस नहीं, पीछे शौक न करता है, जीवन प्रतिपल चलता है, जीवन प्रतिपल चलता है। प्रतिक्षण मिलती नई ज़मीन, पर आकाश सनातन है, वो समय में है बहती धारा लेकिन शाश्वत है। प्रतिक्षण मिलती नई ज़मीन, पर आकाश सनातन है, बूंद समय में है बहती धारा लेकिन शाश्वत है। धारा लेकिन शाश्वत है, झरना झर कर कहता है, झरना झर कर कहता है, जीवन प्रतिपल चलता है, जीवन प्रतिपल चलता है, जीवन प्रतिपल चलता है। आज का सवाल पूछा है स्वामी देवकांत ने कि क्या कुछ आत्माएं मृत्यु के पश्चात भटकती रह जाती हैं? हाँ, सभी आत्माओं को तुरंत जन्म नहीं मिल सकता। उसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण, सदा ही सामान्य व्यक्ति के पैदा होने की तो सुविधा है, लेकिन सामान्य से हटकर जो हैं, चाहे बहुत अच्छी और चाहे बहुत बुरी चेतनाएं, उनके लिए हमेशा अवसर उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें अपने अनुकूल माता पिता खोजने होंगे, उन्हें अपनी कूल परिस्थितियां खोजनी होंगी, ऐसी स्थितियां जिनमें उनका विकास हो सके अथवा उनकी कामनाएं पूरी हो सकें, या वे जो करना चाहते हैं वो करने का मौका उन्हें मिल सके। तो बहुत श्रेष्ठ आत्माओं को तुरंत जन्म नहीं मिल पाता, उन्हें ही हम देवता कहते हैं। और जो बहुत बुरी निकृष्ट आत्माएं हैं, उन्हें भी तुरंत जन्म नहीं मिल पाता, उन्हें भी रुकना पड़ता है, उन्हें हम भूत प्रेत कहते हैं। तो हमारे चारों तरफ जिसे हम खाली स्पेस कह रहे हैं, वह भी खाली स्थान नहीं है, उस रिक्तता में भी चेतनाएं मौजूद हैं। तुम यह मत सोचना कि केवल तुम ही यहाँ बैठे हो, तुम्हारे आसपास बीच बीच में और बहुत लोग बैठे हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते, अच्छा ही है दिखाई नहीं पड़ते, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वे चेतनाएं अपनी वासना के अनुसार उन स्थलों पर पहुंच जाती हैं जहां उनकी रुचि का क्षेत्र है। उदाहरण के लिए यहाँ ओशो मंदिर में साधकों के बीच में इस बुद्ध क्षेत्र में वही चेतनाएं आएंगी जिनको ध्यान समाधि में रस रहा, जो अध्यात्म के मार्ग पर चलती रहीं,
जीवित रूप में जो लोग मंदिरों में जाते रहे, मृत्यु के पश्चात भी वे ही तो मंदिरों में जाएंगे। जो अपने जीवन काल में ही कहीं मंदिर में ना गए, किसी आश्रम में ना गए, जिन्होंने कभी कोई साधना नहीं की, मर के भी वे किसी आश्रम या मंदिर में नहीं पहुंचेंगे। वो वहीं जाएंगे जहां उनकी उत्सुकता थी। पीछे मैंने डिजिटल कैमरे से कुछ चेतनाओं के फोटोग्राफ्स लेना शुरू किए। संयोग से यह बात पता चली कि डिजिटल कैमरे के द्वारा सूक्ष्म शरीरों के चित्र लिए जा सकते हैं। आज से करीब 50 साल पहले सोवियत रूस में किर्लियान ने एक नई प्रकार की फोटोग्राफी शुरू की थी, जिसमें आभा मंडल के ऑरा के चित्र लिए जा सकते थे। अब तो वह काफ़ी प्रसिद्ध हो गई है। भारत के भी लगभग सभी महानगरों में किर्लियान फोटोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। डिजिटल कैमरे के द्वारा, जो बहुत सेंसिटिव कैमरे हैं, उनके द्वारा सूक्ष्म शरीरों के चित्र लिए जा सकते हैं। वह घटना मैं आपसे कहूं कैसे इसकी शुरुआत हुई। हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी स्थल है नड्डी, वहाँ पर पिछले साल हम शिविर ले रहे थे। एक इज़राइल का साधक भी आया हुआ था। उसने कहा अनंत दीक्षा के दौरान कि मैं फोटोग्राफ लेना चाहता हूँ। ऐसा पहली ही बार संयोग बना कि किसी फोटोग्राफर ने पूछा कि अनहद दीक्षा के समय जब संतों का आवाहन किया जाता है, उस समय की फोटोग्राफ लेना चाहता हूँ। हम लोगों ने उसको हाँ कह दिया। परिणाम बड़े आश्चर्यजनक आए। दीक्षा के पूर्व जब ओशो को, नानक को, बुद्ध को, महावीर को, पतंजलि को, पूरे हृदय से सारे संतों को पुकारा गया कि वे आएं और हम साधक साधिकाओं को आशीर्वादित करें कि हम भी परमात्मा का संगीत अनहद सुनने में सफल हो सकें। जब यह आवाहन किया जा रहा था, तब अचानक उस इजरायली फोटोग्राफर ने देखा उसके कैमरे की स्क्रीन पर कुछ विचित्र रंग आ गए हैं। एक गोल्डन कलर का लाइट, आग की लपट जैसा उसका रंग, अचानक वह प्रकट हुआ। वो इजरायली फोटोग्राफर बहुत हैरान हुआ कि कैमरे में ये क्या हो रहा है। उसके साथ ट्रांसलेटर थी माँ ओशो कल्याणी। उसने कल्याणी को बताया कि देखो स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है। कल्याणी ने कहा मुझे पता नहीं, पहली बार ही मैं देख रही हूँ इस प्रकार का दृश्य। खुली आंख से तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वो फोटोग्राफर कहने लगा कि मैं अलग अलग एंगल से जाकर फोटो लेना चाहता हूँ, शायद कुछ गड़बड़ी हो रही है, कहीं से कोई तेज धूप की किरणें आ गई या क्या हो गया पता नहीं। अचानक उसने कमरे के अलग अलग कोनों से जाकर फोटोग्राफ लिए। कुछ ही देर में वो जो गोल्डन लाइट आकाश से उतरा था, धीरे धीरे वह फैलकर दूधिया सफेद रंग का लाइट हो गया। पूरे कक्ष में कोहरा जैसा छा गया। गोल्डन लाइट सिल्वर वाइट धुएं जैसे आकार में बदल गया। उसमें सभी लोग धुंधले दिखाई पड़ रहे हैं। करीब करीब 15-20 मिनट तक वह अवस्था रही। वह फोटोग्राफर कहने लगा कि आप लोग किसी प्रकार की कोई ट्रिक कर रहे हैं। कल्याणी ने कहा कि अभी कुछ ही देर पहले तो तुमने पूछा था, हमें तो पता भी नहीं था कि तुम फोटोग्राफ लेने वाले हो। हम क्या ट्रिक करेंगे और क्यों करेंगे? और खुली आंख से तुम देखो, कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारे कैमरा की संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा है। यह उन सूक्ष्म ऊर्जाओं को भी पकड़ पा रहा है जिन्हें हम अपनी खुली आंख से नहीं देख पाते। वो फोटोग्राफर कहने लगा कि मुझे भरोसा नहीं आ रहा, मैं खुद जाके स्वामी जी के चरणों में बैठता हूँ और तुम मेरा फोटोग्राफ लो, ये पकड़ो कैमरा। वो आके मेरे पास बैठ गया, मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, कल्याणी ने उसकी फोटोग्राफ लिए, कई फोटोग्राफ लिए। उन सब में वही दूधिया प्रकाश मेरे चारों तरफ, उसके चारों तरफ, पूरे कमरे में फैला हुआ। वो बड़ा हैरान हुआ। जब दीक्षा समाप्त हुई और हमने समस्त संतों को अहोभाव पूर्वक विदा किया, तब अचानक
वह प्रकाश भी विदा हो गया। कैमरे में फिर नॉर्मल फोटोग्राफ आने लगे जैसे आने चाहिए थे। लंच के पश्चात वे लोग कैमरा लेकर आए, कंप्यूटर पर उन्होंने हमको वो सारे चित्र दिखाए। आवाहन के समय संतों का आना हृदय से तो हम महसूस करते थे, लेकिन कोई कैमरा इस चीज को पकड़ पाएगा इसका तो अनुमान नहीं था। फिर मैंने सोचा कि डिजिटल कैमरे के द्वारा और प्रयोग किए जाएं। यहाँ मूर्थल के पास सोनीपत में जो शमशान घाट है, रात को हम लोग वहाँ गए, 4-5 फोटोग्राफर्स को ले गए। उसमें साधारण फिल्म वाले कैमरे भी और कुछ डिजिटल कैमरे भी और कुछ डिजिटल वीडियो कैमरे। हम लोगों ने सोचा कि शमशान घाट में बहुत भूत प्रेत रहते होंगे तो वहाँ के चित्र लें। वहाँ पर मनुष्य आकार का तो कोई चित्र नहीं आया, लेकिन कुछ गोल धब्बे धब्बे नजर आए। बाद में उन धब्बों को कंप्यूटर से एनलार्ज करके देखा, तब पता चला कि उसमें 6 परतें हैं। ओशो 7 शरीरों की बात करते हैं ना, तो वो जो स्थूल शरीर तो मिट्टी का शरीर वह तो जल गया चिता पर, शेष रह गए 6 शरीर, 6 रिंग, एक के भीतर एक के भीतर एक के भीतर एक, अल्टरनेट। एक का रंग ज़्यादा प्रकाशित, दूसरे का रंग थोड़ा धुंधला, तीसरा और 5वां ज़्यादा प्रकाशित, चौथा और 6वां धुंधला डार्क कलर का। ये 6 रिंग उसमें दिखाई दिए। इसके और फैलाकर देखने पर पता चला कि भीतर का स्ट्रक्चर करीब करीब मानवीय मस्तिष्क से मिलता जुलता है। ह्यूमन ब्रेन में जैसे उतार चढ़ाव होते हैं, सल्कस और गाइरस जिन्हें कहते हैं, ठीक इसी प्रकार की रचना उस सूक्ष्म शरीर के भीतर की है। उसमें 2 हिस्से बीच में से बटे हुए दिखाई देते हैं। जैसे हमारा मस्तिष्क 2 खंडों में बटा है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, ठीक इसी प्रकार उसमें भी 2 हिस्से हैं। आधे हिस्से में इंद्रधनुष का लाल रंग बाहर की तरफ तो बैगनी रंग भीतर की तरफ है। दूसरे आधे हिस्से में ठीक इसका उल्टा है, बैगनी रंग बाहर की तरफ, लाल रंग भीतर की तरफ है। इंद्रधनुष के 7 रंग उनमें मौजूद हैं, आधे में विपरीत क्रम में मौजूद हैं। इसका अर्थ हुआ कि वह जो सूक्ष्म शरीर है वह भी भीतर से बटा हुआ है, 2 हिस्सों में है। यह सूक्ष्म शरीर हमारे दिमाग से बहुत कुछ मिलता जुलता, तभी तो वह आकर हमारे दिमाग के साथ संयुक्त हो पाता होगा। शमशान घाट में फोटो लेने के बाद फिर मुझे ख्याल आया कि अन्य जगहों के फोटोग्राफ लिए जाएं। तब हमने आश्रम के बगीचे में, ओशो मंदिर के भीतर, सड़क पर बाहर जाकर, पेड़ पौधों के पास, अलग अलग जगह सैकड़ों चित्र लिए। करीब 5% चित्रों में, और विशेषकर रात के चित्रों में, ये सूक्ष्म शरीर बड़े चमक के दिखाई दिए। अंधेरे के कंट्रास्ट में रात को साफ सुथरे तरीके से दिखाई दिए। शमशान घाट से ज़्यादा सूक्ष्म शरीर यहाँ आश्रम के बगीचे में है। ओशो मंदिर में विशेषकर जब शाम को ओशो कीर्तन संध्या होता है, व्हाइट रोब पहनकर सारे मित्र उत्सव मनाते हैं, उस समय तो यहाँ सैकड़ों चेतनाओं की उपस्थिति होती है। न केवल हम ध्यान और समाधि में डूबते हैं, बहुत से देवगण हमारे साथ ध्यान और समाधि में डूबते हैं। जिन्हें साधना में उत्सुकता है वे सब चले आते हैं, वे हमारे भाव से प्रभावित होते हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि बाहर शहर में जाके देखूं तो कोई हजारों फोटोग्राफ्स मैंने भीड़ भरे स्थानों के जगह जगह के लिए, वहाँ मैंने पाया कि सबसे ज़्यादा भीड़, हजारों सूक्ष्म शरीर की मौजूदगी रेस्टोरेंट और होटल के पास, कार पार्किंग एरिया में, सिनेमा घरों के सामने, बाजार में, दुकानों के आसपास बहुत बड़ी मात्रा में है। शमशान घाट में तो सिर्फ 2-4 सूक्ष्म शरीर दिखाई दिए थे। यहाँ आश्रम में 20-25 सूक्ष्म शरीर दिखाई दिए। रेस्टोरेंट के सामने,
कार पार्किंग एरिया में हजारों की मात्रा में दिखाई दिए। जहां भीड़ भाड़ वाले हिस्से हैं शहर के, खूब ट्रैफिक चल रहा है, वहां हमने आसपास के पेड़ों की फोटो ली। सड़क के किनारे लगे पेड़, वो तो सूक्ष्म शरीर इतनी गिनती में दिखाई देते हैं कि पेड़ नहीं दिखाई देता, वही वही भूरे में भरे हुए हैं, फलों की तरह लटके हुए हैं, जैसे हजारों फल लटके हुए हों। फिर हमने एक फर्क भी नोट किया। भीड़ भरे स्थानों में जिन चेतनाओं के फोटोग्राफ्स हमने लिए, उनमें एक प्रकार की डलनेस है, चमक नहीं है। और यहाँ ओशो मंदिर में जिन चेतनाओं के चित्र लिए, वे बड़ी चमकदार, कुछ तो इतनी ज्यादा उज्जवल, ऐसा लगता है पूर्णिमा का चांद हो, भरोसा नहीं आता। और कुछ छोटे छोटे तारे जैसे चमकते हुए नजर आते हैं। उनकी गिनती बहुत हजारों में होती है एक साथ। जिन लोगों के बीच, जिन लोगों के फोटोग्राफ हम ले रहे हैं, उनके आसपास, ऊपर सिर के सब तरफ ये सूक्ष्म शरीर मौजूद हैं। हाँ, सबको एक साथ जन्म नहीं मिल पाता, क्योंकि जन्म लेने के अवसर सीमित हैं। और दूसरी बात, जो अति श्रेष्ठ और अति निकृष्ट आत्माएं हैं, उनका जन्म इतनी जल्दी नहीं हो सकता। उन्हें अपने योग्य माता पिता, परिवार, अपनी योग्य परिस्थिति, उसका इंतजार करना पड़ता है। सामान्य व्यक्ति को नया जन्म बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये जीवन है एक बहती धारा, लेकिन याद रखना, दो प्रकार से अटकाव हो सकता है। हो सकता है नदी में कहीं कोई नीचे गड्ढा हो जमीन में, कुछ जल उसकी तलहटी में पहुंच जाए, फिर उसे लंबे समय तक रोकना होगा। ऊपर से तो धारा बह रही है, लेकिन वो पानी भीतर गड्ढे में फंस गया, वहां से जल्दी निकलना ना हो पाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि पानी के जो ऊपर की परत है, उसका ऊपरी जल सूरज की धूप में तपकर भाप बन के उड़ जाए और बादल बन जाए। वह भी बहती धारा से अलग हो गया। वो जो नीचे गड्ढे में फंस गया, वो भी बहती धारा से अलग हो गया। हाँ, कालांतर में ये फिर धारा में आ जाएंगे। कभी ना कभी वो गड्ढे का पानी फिर मेन स्ट्रीम के सर्कुलेशन में आ जाएगा, और जो भाप बन के उड़ गया है, वह बादल फिर कभी वर्षा बन के जल बनेगा और फिर नदी की मेन धारा में आ जाएगा। तो ये जीवन की धारा तो बहती ही चली जाती है, लेकिन दो प्रकार के अटकाव हैं। निकृष्ट नीचे प्रकार की आत्माएं गड्ढों में फंस जाती हैं, बहुत श्रेष्ठ आत्माएं वाष्पीभूत हो जाती हैं, लेकिन जीवन की धारा बहती रहती है। उन्हें भी बार बार फिर मनुष्य योनि में आना होता है। तो दिव्य आत्माएं और प्रेत आत्माएं सब तरफ मौजूद हैं। हम जिस प्रकार की भावदशा में डूबें, उस प्रकार की चेतनाओं से हमारा संपर्क जुड़ जाता है। धन्यवाद। राम सिमर राम सिमर राम सिमर राम सिमर राम सिमर राम सिमर बावरे नाम सिमर नाम सिमर नाम सिमर बावरे नाम सिमर नाम सिमर नाम सिमर बाबरे
आज एक मित्र ने सवाल पूछा है कि कल दोपहर माँ ओशो प्रिया के मार्गदर्शन में खूब कीर्तन किया एवं भक्ति भाव में डूबा। प्रभु प्रेम से आप्लावित नाम सिमरन करते हुए ओंकार व आलोक में डूबते हुए जब योग निद्रा का सत्र कर रहे थे, तब अचानक मेरे सिर के ऊपरी भाग से एक ज्योति पुंज बाहर निकला। जोर की आवाज़ सुनाई पड़ी। विचित्र सी अनुभूति हुई, जैसे मैं पतंग की भांति आसमान में उड़ रहा हूँ। बहुत मज़ा आया। देह का वजन पता भी नहीं चल रहा था। मैंने हाथ पैर हिलाने चाहे तो हिला ना सका। उस समय डर लगा कि कहीं मैं मर तो नहीं गया हूँ। यह ख्याल आते ही तुरंत वह प्रकाश पुंज पुनः काया में प्रवेश कर गया। यहाँ तो आप आचार्यों की उपस्थिति में सब ठीक हो जाता है, लेकिन घर जाकर अकेले में यह प्रयोग करने पर क्या मृत्यु का खतरा हो सकता है? स्वामी विपिन, खतरे की संभावना नहीं है, क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर से बाहर जाता है वह एक सूक्ष्म धागे के द्वारा जुड़ा होता है। यही तो समाधि की अवस्था और मृत्यु में भेद है। मृत्यु में सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच का सेतु टूट जाता है, कोई संबंध नहीं रह जाता। समाधि में भी दोनों अलग अलग होते हैं, किंतु एक सूक्ष्म सेतु बना रहता है, एक ब्रिज दोनों किनारों को जोड़ने वाला। एक तरफ स्थूल शरीर, दूसरी तरफ सूक्ष्म शरीर, और बीच में एक पुल बना हुआ है। प्राणों का एक धागा जुड़ा रहता है, इसलिए वह सूक्ष्म शरीर पुनः स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब तुम फैलाव की अवस्था में थे, कहते हो कीर्तन में खूब भक्ति भाव में डूबा, प्रभु प्रेम से आप्लावित हुआ। प्रेम की भक्ति की उस दशा में तुम फैल जाते हो, विस्तीर्ण हो जाते हो। डर की अवस्था में चेतना सिकुड़ जाती है। जब तुम फैलाव की अवस्था में थे, तब नाद और नूर को देखते सुनते हुए अचानक वह ज्योति पुंज बाहर निकल गया। जब तुम भयभीत हुए कि कहीं मैं मर तो नहीं गया, ये क्या हो रहा है, तुम सिकुड़े और सिकुड़ते ही अचानक फिर अपने शरीर में प्रवेश कर गए। आगे से याद रखना, यह समय डरने का, घबराने का नहीं। यही तो सारा उद्देश्य है अमृत समाधि का लक्ष्य है। यही अपने अमृत स्वरूप को जानना। सौभाग्य की घड़ी थी, थोड़ा ठहरना था, 15-20 मिनट, आधा घंटा उस अवस्था में रुकना था, और तब तुम जानते, पहचानते कि तुम तो अमृत स्वरूप हो। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा प्रभु प्रेम, तुम्हारा राम को सिमरना, नाम स्मरण में डूबना काम आ गया। महासौभाग्य का क्षण था। फिर जब दोबारा ऐसी घटना घटे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जरा अच्छे से उसको रिकॉग्नाइज करो, पहचानो। देखो कि वह रहा स्थूल शरीर दूर और तुम कोई और ही हो। तुम तो उसके साक्षी, उसके जानने वाले हो। तुम तो खुद ही अपने शरीर को दूर से देख रहे, जैसे किसी और की काया हो। वह सौभाग्य की घड़ी थी, आगे कभी दोबारा हो। घबराना नहीं, ओशो का स्मरण करना और मजे से उस अवस्था में 15-20 मिनट, आधा घंटा तक ठहरना, फिर वापस लौटना। तुम्हारा संकल्प तुम्हें तुरंत स्थूल काया में वापस ले आएगा। जैसे ही तुम भाव करोगे वापस लौटना चाहता हूँ, वापस लौटना हो जाएगा। डरने की, घबराने की कोई बात नहीं। भक्ति का यही तो अर्थ है, इस अस्तित्व के प्रति प्रेम। इस अस्तित्व ने हमें जीवन दिया, यह अस्तित्व हमें मृत्यु भी देगा। दोनों से ही प्रेम, सुख दुख सबसे प्रेम, तथाता भाव, समर्पण भाव, भक्ति भाव का यही तो अर्थ है। सुनो, भक्ति सूत्र पर प्रवचन देते हुए ओशो क्या कहते हैं? वह भक्ति परम प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा है, क्योंकि जिसने परम प्रेम जाना फिर उसकी कोई मृत्यु नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो मर ही चुका, अब मरेगा कैसे? मरना तो तभी तक शेष है जब तक तुम मिटे नहीं, मरे नहीं। मौत तो तभी तक डराएगी जब तक तुम हो।
जिसने अपने को खो दिया उसकी कैसी मौत, उसने मौत पर विजय पा ली, वो अमृत स्वरूप को उपलब्ध हो गया। ध्यान रखना, अहंकार की ही मृत्यु होती, तुम्हारी कभी नहीं होती, कभी हुई नहीं, हो नहीं सकती। तुम शाश्वत हो, सनातन हो, सदा थे, सदा रहोगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तुम चाहो भी अपने को मिटा लेना तो नहीं मिटा सकते, मौत होती ही नहीं। लेकिन तुमने एक अपना काल्पनिक आकार रूप समझ रखा है, उस कल्पना की मौत होती। तुमने अपनी एक अहंकार की प्रतिमा बना रखी है। परमात्मा से जुदा तुमने अपने को मैं कहने का भाव बना रखा है, वही मैं भाव मरता है। क्योंकि तुम उससे बड़े जुड़े हो, तुम्हें लगता है मैं मरा, मैं भाव छूट जाए। अमृत स्वरूपा चाह, तब जो मिलता है उसकी कोई मृत्यु नहीं है। यल लब्धवा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। उस भक्ति को प्राप्त कर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। ऐसी सौभाग्य की घड़ी दोबारा आए, थोड़ा ठहरना, ठीक से उस अवस्था को पहचानना। अगला प्रश्न है कि क्या अशरीरी चेतनाएं पहचानी जा सकती हैं कि वे निम्न कोटि की हैं, श्रेष्ठ कोटि की अथवा सामान्य? इनमें क्या भेद होते हैं? भेद भाव के अनुसार होते हैं। जो व्यक्ति जिंदगी भर बुरे कर्म करता रहा, उसके साथ बुरे कर्म बंध जुड़ गए। जो व्यक्ति श्रेष्ठ भाव दशाओं में जिया, उसके साथ बड़ा हल्का फुल्कापन है। श्रेष्ठ आत्माएं हल्की होती हैं, निकृष्ट आत्माएं बहुत भारी होती हैं। सामान्य व्यक्ति बीच में है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, एक नदी के बहाव में नीचे गड्ढा हो सकता है, जो भारी जल है, कीचड़ भरा, वो वहां पहुंच जाएगा। जो श्रेष्ठ जल है वह हल्का है, वह ऊपर सतह पर होगा, वहां से वह वाष्पीभूत हो जाएगा, और वाष्पीभूत होकर हो सकता है वह नदी से भी जल्दी यात्रा कर ले। नदी जिस दिशा में जा रही है, वह बादल बनकर उस दिशा में और भी पहले पहुंच सकता है। उसका ऊर्ध्वगमन उसकी यात्रा में सहयोगी हो गया। तो ये जो तीन प्रकार की आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हल्की फुल्की होती। जब हम दिव्य भाव से भरते हैं, प्रेम भाव से, करुणा भाव से, भक्ति भाव से, जब हम नाम सिमरन में डूबते हैं, जब हम साधना करते हैं, समाधि में डूबते हैं, तब श्रेष्ठ आत्माओं से हमारा संपर्क होता है। डिजिटल कैमरे के द्वारा इन आत्माओं को बहुत ज़्यादा प्रकाशित रूप में देखा जाता है। पूर्णिमा के चांद जैसी सुशोभित होती हैं। निकृष्ट आत्माएं देखने में सुंदर नहीं होती। उस एस्ट्रल बॉडी के चित्र को देख के तुम्हें लगेगा कि कुछ चित्र सुंदर नहीं है, बड़ी कुरूपता उनमें है, जैसे एक प्रकार की उदासी, गंभीरता ने घेर रखा हो। तुमने पूछा इन आत्माओं में क्या भेद होता है? शरीर के बाहर निकलने के बाद इनकी भाव दशाओं में भेद होता है। श्रेष्ठ आत्माएं वे हैं जो शरीर के बिना भी प्रफुल्लित रह सकती हैं, आनंदित रह सकती हैं, क्योंकि जीवन काल में ही साधना करके उन्होंने अतीन्द्रिय अनुभव प्राप्त कर लिए थे। वे अपने ही भीतर ओंकार का नाद सुनने लगे थे, अंतस आलोक को देखने लगे थे, भीतर दिव्य रस, दिव्य खुमारी, दिव्य सुगंध में डूबने लगे थे, दिव्य स्वाद में उनकी गति हो रही थी, दिव्य स्पर्श को पहचानने लगे थे। उनका अपने आप में होना ही आनंदपूर्ण है। ध्यान का यही तो अर्थ है, अपने एकांत का सुख, अपने स्वयं अकेले होने का आनंद। तो ऐसी आत्माएं शरीर छूट जाने के पश्चात भी प्रफुल्लित ही रहेंगी, क्योंकि उनके जीवन का आनंद शरीर से नहीं मिल रहा था। निकृष्ट आत्माएं वे हैं जिनके शरीर के सुख इंद्रियों से संबंधित थे। बाहर के सुंदर दृश्य में, सौंदर्य में जिनका रस था,
काम वासना का रस था, बाहर का संगीत सुनने में, कि भोजन का स्वाद लेने में, कि अच्छे कपड़े पहनने में। यही जिनके रस थे, ये रस तो उस सूक्ष्म जगत में पूरे ना हो सकेंगे। वहाँ तो कोई भोजन नहीं, वहाँ तो कोई कपड़े नहीं, वहाँ तो कोई मकान नहीं, कोई कार नहीं। उसके लिए तो शरीर की जरूरत है। इसलिए निकृष्ट आत्माएं भूत प्रेत बनकर अन्य लोगों के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, ताकि उन्हीं भोगों का स्वाद ले सकें जो वे स्वयं अपने जीवन काल में लेते थे। दिव्य आत्माएं जल्दी किसी के भीतर प्रवेश नहीं करती, क्योंकि उन्हें शरीर में रस ही नहीं है। इंद्रियों का रस उनका रस नहीं है, वे तो इंद्रियातीत स्वानुभव में डूब गए। इसलिए दिव्य आत्माएं जल्दी किसी के भीतर प्रवेश नहीं करती। हाँ, करुणावश कभी कभार वैसा होता है, लेकिन प्रेत आत्माएं अक्सर किसी के भीतर प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि उनकी वासनाएं इंद्रियों के भोग से संबंधित हैं, जिसके लिए शरीर आवश्यक है। तो इन आत्माओं में भेद होता है और उनका अगला जन्म भी उसी भेद के मुताबिक उन्हें मिलता है। याद रखना, यह अस्तित्व बड़ा करुणावान है, हमें वही मिल जाता है जो हमने चाहा है। और इसलिए अपनी चाहत, अपनी कामनाओं पर जरा ध्यान रखना। जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हें मिल जाएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। जरा संभल कर खोजना, खोजना ही है तो परमात्मा को खोजना। धन्यवाद।